नमस्कार। आज हम भारत रूस रिश्तों की जो जटिल दुनिया है और खासतौर पे 2025 में अमेरिकी टैरिफ से जो एक नया तनाव बना है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इस पर एक काफी विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें इतिहास भी है, आज के हालात क्या हैं, आगे क्या हो सकता है वो भी, और हाँ, जियोपॉलिटिक्स पर असर, अमेरिका का रुख है, ये सब कुछ है। हाँ, और ये टैरिफ वाली जो अलग अलग सिनेरियोज हैं वो भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इन रिश्तों की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। पुरानी जड़ें कहाँ हैं, व्यापार में ये जो जबरदस्त उछाल आया है खासकर तेल में, हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा है। और फिर ये अमेरिकी दबाव, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए खोल कर समझते हैं इसे। जी जरूर। तो शुरुआत इतिहास से ही करते हैं। देखिए, 1947 के बाद भारत का रास्ता तो गुट निरपेक्षता का था, है ना? हाँ, नॉन अलाइनमेंट। पर वो शीत युद्ध का दौर था और उधर पाकिस्तान पश्चिमी देशों के साथ था। तो इसने कहीं ना कहीं दिल्ली और मॉस्को को पास ला दिया। बिल्कुल। और फिर 1971 की जो भारत सोवियत संधि हुई वो तो एक बहुत बड़ा मोड़ थी। हाँ, वो मील का पत्थर थी। और मजे की बात यह कि सोवियत संघ जब टूट गया उसके बाद भी रूस के साथ वो खास रिश्ता बना रहा। जी, खासकर रक्षा सौदों में, डिफेंस डील्स में, और इसी वजह से ट्रेनिंग और सप्लाई चेन में एक तरह की निर्भरता भी बन गई। सही कहा। और देखिए, ये जो ऐतिहासिक निर्भरता है ये आज के दौर में 2024-2025 में और भी पेचीदा हो गई है। यूक्रेन युद्ध के बाद से तो भारत रूस व्यापार आसमान छू रहा है। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं, कितना? लगभग 60 से 70 अरब डॉलर। वित्त वर्ष 24-25 का अनुमान यही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का भारी मात्रा में डिस्काउंट पर रूसी कच्चा तेल खरीदना। अच्छा। पिछले करीब 2.5 साल से आप देखिए, रूस लगातार भारत के टॉप ऑयल सप्लायर्स में से एक रहा है। और रक्षा सहयोग का क्या स्टेटस है, वो भी चल रहा है? हाँ, वो भी अहम बना हुआ है। जैसे S-400 सिस्टम की डिलीवरी है, पुर्जों की सप्लाई है, मिलकर हथियार बनाने पर भी बात चल रही है। हालांकि युद्ध की वजह से सप्लाई में थोड़ी दिक्कतें आई हैं। समझ सकती हूँ। और फिर ब्रिक्स है, SCO है। इन मंचों पर दोनों देश मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय दुनिया की बात करते हैं। हाँ। भारत का स्टैंड तो यही है कि ये सब वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के लिए कर रहा है, अपने राष्ट्रीय हित में। बिल्कुल। और यहीं आकर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। 2025 में अमेरिका ने अचानक भारतीय सामान पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए। जी। और इसका सीधा लिंक जोड़ा गया भारत के रूसी तेल खरीदने से। रिपोर्ट में तो 25% से 50% तक टैरिफ की बात है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। ये टैरिफ साफ तौर पर एक आर्थिक दबाव बनाने का तरीका है, एक हथियार है। पहले तो अमेरिका थोड़ा नरम लग रहा था इस मुद्दे पर। हाँ, पहले थोड़ी नरमी थी, शायद वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने की भी चिंता थी उन्हें। लेकिन अब रवैया सख्त दिख रहा है। रिपोर्ट में 4 संभावित सिनेरियोज का जिक्र है। जी। और इसमें एक सिनेरियो 2 जो है वो काफी अहम है। जी। वो ये कहता है कि अगर अमेरिका लंबे समय तक ये ऊंचे टैरिफ 25-50% बनाए रखता है तो भारत के जो निर्यातक हैं, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर वाले, उनको काफी बड़ा झटका लग सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में भारत क्या करेगा? रिपोर्ट इशारा करती है कि ऐसी सूरत में भारत और तेजी से दूसरे विकल्पों की तरफ झुक सकता है, जैसे रूस, चीन, खाड़ी देश या फिर ब्रिक्स के अंदर ही व्यापार के रास्ते ढूंढना। अच्छा। और इसका असर भारत अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उस पर भी पड़ेगा। वॉशिंगटन के सामने एक दुविधा जैसी स्थिति है। कैसी दुविधा? कि क्या भारत पर आर्थिक दबाव डालकर उसे रूस से दूर करें या फिर चीन के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए, जो भारत एक अहम साथी है, उसे प्राथमिकता दें। ये एक मुश्किल चुनाव है उनके लिए। हाँ, ये तो है, लेकिन क्या ये अमेरिकी दबाव इतना काम करेगा कि भारत अपनी जो दशकों पुरानी स्वतंत्र विदेश नीति है, जिसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। जी, रणनीतिक स्वायत्ता। हाँ, अपने फैसले खुद लेने की नीति, क्या भारत उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा? ये भी तो सवाल है। बिल्कुल, यही तो असली परीक्षा है। ये पूरी स्थिति न सिर्फ ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर असर डाल रही है, बल्कि भारत की इसी रणनीतिक स्वायत्ता की भी परीक्षा ले रही है। भारत को एक बहुत मुश्किल संतुलन साधना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिकी टैरिफ से होने वाला आर्थिक नुकसान है और दूसरी तरफ अपनी आजाद विदेश नीति बनाए रखने की चुनौती। तो आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में काफी कुछ बदल सकता है इसकी वजह से। हाँ, ये हालात उन्हें जरूर एक नई शक्ल देंगे। तो कुल मिलाकर कहानी यह बन रही है कि दशकों पुराने भारत रूस रिश्ते
आज की जो जियोपॉलिटिक्स की भट्टी है उसमें तप रहे हैं। सही कहा। सस्ते तेल ने व्यापार तो खूब बढ़ाया, पर अमेरिकी नाराजगी भी साथ ले आया। तो संक्षेप में कहें तो संक्षेप में यही कि भारत एक चौराहे पे खड़ा है। एक तरफ उसके ऐतिहासिक रिश्ते हैं, ऊर्जा की जरूरतें हैं, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दबाव है। अब आने वाले कुछ साल ही दिखाएंगे कि भारत इस मुश्किल रास्ते पर कैसे आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, अगर अमेरिका लंबे समय तक ये ऊंची टैरिफ बनाए रखता है, तो इसका सबसे अप्रत्याशित, सबसे अनएक्सपेक्टेड नतीजा क्या हो सकता है? क्या ये दुनिया भर में व्यापार और फिनांस के उन ढांचों में तेजी से बदलाव ला सकता है जो अब तक पश्चिम केंद्रित रहे हैं? जैसे कि रिपोर्ट में ब्रिक्स या फिर गैर डॉलर पेमेंट सिस्टम जैसे विकल्पों की तरफ इशारा किया गया है। हाँ, बिल्कुल। क्या वैसा कुछ तेजी से हो सकता है? इस पर गौर जरूर कीजिएगा।